ये क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं तो अभी के इस वीडियो में हम आपके लिए 2023 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स के चैप्टर जो आपका 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इसी रूप में आपको जानते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे कि अब नया एग्जाम पैटर्न मैथ का क्या होगा। उसके बाद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2023 में जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो 2023 बोर्ड परीक्षा में मैथ का इसी रूप में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। यहां पे अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो आपका विषय कोड रहेगा 110, और अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में होगा तो आपका विषय कोड रहेगा 210। बाकी एग्जाम में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, यही इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़िए तो थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न को समझ लीजिए। नए पैटर्न के अनुसार यही है कि अब मैथ में आपसे 60, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 50 का जवाब देना है। पहले आपसे कितना पूछा जाता था? 100, अब 60 पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 27 ही पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 का जवाब देना है। और पहले कितने पूछे जाते थे? 30, जिसमें से 15 बनाना होता था, दो दो अंक वाले प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहले के भांति अभी भी 8 ही पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और 4 बनाना है, अर्थात कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आगे कुछ इंस्ट्रक्शन है, सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो सबसे पहले आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, और यहां से कहा जा रहा है कि 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, किसी 50 का उत्तर दीजिए, इसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। अब देखिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की अगर बात करें तो आपके मैथ का चैप्टर 1 का नाम क्या है? कहिएगा सर रियल नंबर है। बिल्कुल सही, ध्यान से समझिएगा, मैथ के क्लास में थोड़ा सा भी नहीं घबराना चाहिए, सब किसी को समझ में आएगा, बस अंत तक बने रहिए। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? तो कहिएगा बहुपद, अर्थात कि पॉलिनोमियल। देखिए जो दोनों आपके चैप्टर हैं, वास्तविक संख्या और आपका पॉलिनोमियल बहुपद, इन दोनों चैप्टर से जो भी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। इसलिए मैं बोलता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग बिल्कुल कम क्लासेस करते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्लास है आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए वही क्लास आपके लिए लाते हैं। तो इसे दोनों चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि कोई भी चैप्टर शुरू करना चाहिए, कोई भी बुक, तो उसको सिलसिलेवार से पढ़ना चाहिए, क्रम से पढ़ना चाहिए। तो अगर आप ये नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे मैं क्लास 10th मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया, वहां पे क्रम से जैसे ही क्लास खत्म होगा चैप्टर 1, 2, 3 सभी का वीडियोस देकर आप रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से भी क्लास खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर 3 से कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। बिल्कुल यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही सेट किया गया है, ताकि एग्जाम वाला फीलिंग लेकर आप प्रश्न को सॉल्व करें। चलिए अब पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, एक एक प्रश्न का देने का प्रयास कीजिएगा, आप भी सॉल्व कीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पे दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म, दो चैप्टर का नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कह रहा है इसके कितने हल हैं। अब कहानी यहां से शुरू होता है। प्रश्न क्या पूछा है? कितने हल है। यहां पे देखिए तो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण फार्मूला हाउ मेनी सॉल्यूशन जो है, इसमें आप जानते हैं हम लोग A1/A2 वाला जो कॉन्सेप्ट निकालते हैं, B1/B2 में जो संबंध निकालते हैं, C1/C2 में, उसी पे समझिए इस चैप्टर से आधे से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बेस्ट पूछे जाते हैं। तो उस फार्मूला वाला जो चार्ट है आपके एनसीईआरटी में, उसको जरूर याद कर जाइएगा। चलिए फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही एग्जाम में पूछेगा कि कोई भी समीकरण दिया रहेगा, पूछेगा इसके कितने हल हैं, इसकी रेखा कैसी होगी, इसका समीकरण युग्म संगत है कि असंगत, तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहा हूं, अंत तक बने रहिए, एक एक चीज आपको क्लियर समझ में आएगा। आपको दिए गए दोनों समीकरण को पहले वाले को मानना है समीकरण 1, दूसरे वाले को समीकरण 2। फिर से मेरे बात को समझिएगा, एग्जाम में जैसे ही प्रश्न आएगा, अगर पूछेगा तीसरे नंबर चैप्टर से प्रश्न आएगा, बताइए कितने हल हैं, या इसका रेखा कैसे प्राप्त होगा, या समीकरण का युग्म कैसा है, तो दिए गए दो समीकरण में पहले वाले को समीकरण 1 और दूसरे वाले को समीकरण 2 आपको मान लेना है। उसके बाद आपको फाइंड करना है गुरुजी A1/A2, फिर क्या फाइंड करेंगे सर? B1/B2, फिर क्या फाइंड करेंगे सर? C1/C2। काफी शानदार। यहां पे उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर समझ में आ रहा है। मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। तो तीसरे नंबर चैप्टर से 2023 बोर्ड परीक्षा में कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो हम लोग क्लास से के बाहर आए, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, इसी पे प्रश्न आएगा, अंक 2 की जगह पर 3, 4 की जगह पर 5 करेगा। बाकी प्रश्न का पैटर्न यही रहेगा। तो अगर पैटर्न आप सीखें तो अंक कुछ भी पूछे आपसे गलत नहीं होगा। तो मूल प्रश्न ये आ गया, ठीक है सर A1/A2 ये सभी निकालना है, लेकिन A1 A2 है कहां, B1 B2 है कहां?
यहाँ। तो इसको लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हम गुरुजी समीकरण 1 माने हैं, समीकरण 1 में जो x का गुणांक है ना, यही a1 है। फिर से मेरे बात को कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, कॉन्सेप्ट में ही सारा खेल है। जो कॉन्सेप्ट सीखिएगा वो मैथ में 100 में 100 लाएगा। a1 a2 कैसे पहचानेंगे? तो जो समीकरण 1 में x का गुणांक है, चाहे x यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, उससे कोई मतलब नहीं, जो x के पहले लिखा रहेगा वही a1। तो कहिएगा सर 2 लिखा है तो 2 होगा। काफी शानदार, आप समझदार हो चुके हैं। जो समीकरण 2 में x का गुणांक है वही a2 होता है, तो 6। अब देखिए b1 b2, तो जो समीकरण 1 में y का गुणांक है वो b1, तो -3 है, माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो समीकरण 2 में y का गुणांक है वो हो जाएगा आपका b2। c1, तो जो समीकरण 1 में कांस्टेंट है सर 2, और जो समीकरण 2 में कांस्टेंट है 5। अब इस कॉन्सेप्ट को सीख के रखिएगा, ऐसे आपको a1 a2 पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको कटाते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 3 जा 6 होता है, तो 1/3। यहाँ पे देखिए गुरुजी माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये कटेगा नहीं? कटेगा। अर्थात कि यहाँ पे हमने कंडीशन क्या देखा, मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हमने कंडीशन देख लिया सर कि a1/a2 बराबर है b1/b2। कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए यहाँ पे 1/3 आया, यहाँ पे भी 1/3, तो ये दोनों बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है c1/c2। यहाँ पे देख रहे हैं 2/5 हो गया, तो इसके बराबर नहीं है। अब जैसे ही इतना आप लिखेंगे तब आपको आवश्यकता पड़ेगा फॉर्मूला का, जिसको अगर आप याद किए होंगे तो कहिएगा सर इस कंडीशन में हम कहते हैं, पूछा था कितने हल हैं, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये बराबर नहीं होता है c1/c2, तब हम कहते हैं कोई हल नहीं है। काफी शानदार। जो बच्चे कर रहे हैं ऑप्शन भी, उनका समझिए इसका कॉन्सेप्ट याद किए हैं, फॉर्मूला याद किए हैं, क्लियर मैं समझाया हूं कि अगर आप ध्यान से देखे होंगे, एक दो बार और देख लीजिएगा क्लास को, तो ये सभी प्रश्न आपको बउआ टाइप लगेगा। इससे आसान भाषा कुछ नहीं होता है समझने समझाने का। तो ऑप्शन भी जैसे ही ये कंडीशन आएगा कोई हल नहीं हो जाता है सर। ऑप्शन भी ओएमआर सीट रहता है, कलर कर देखते हैं, एक अंक फिक्स और असंगत होता है जब कोई हल नहीं होगा। तो इस समीकरण युग्म कैसा था? असंगत था। और रेखा खींचते तो कैसे आलेख पे रेखा आता? तो समानांतर आता। बिल्कुल शानदार। चलिए आगे पढ़ते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए सेम प्रश्न था। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, मैं बोल दिया शुरू में कि 2023 बोर्ड परीक्षा में इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा, अंक चेंज हो सकता है, बाकी सभी यही रहेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का अद्वितीय हल है। तो मैंने बताया कि जैसे ही हल पूछेगा सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले मानना है पहले वाले को समीकरण 1। काफी शानदार। और सब उसके बाद सब दूसरे वाले को समीकरण 2। क्लियर, आप समझ रहे हैं। अब चलिए, अब देखिए क्या पूछ रहा है कि के का मान बताइए सर जिसके लिए इसका अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन आए। तो अद्वितीय हल कब प्राप्त होता है? तो कहिएगा सर हम पढ़े हैं कि जब a1 में a2 बराबर नहीं होगा b1 में b2, तब क्या आएगा समीकरण युग्म का? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे आप प्रश्न बनाइए। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन यही होता है। चलिए इसको बैठाते हैं। a1, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। मैं अभी बताया कि जो समीकरण 1 में x का गुणांक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, कहिएगा सर k है। काफी शानदार। a2, जो समीकरण 2 में x का गुणांक है 3 है। क्लियर, सभी छात्र सीख रहे हैं। जो भी मैथ कुछ नहीं आता होगा, अगर पूरे क्लास को अगर आप लोगों का डिमांड आता है पूरा चैप्टर भी, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़े, चैप्टर वाइज फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया और पूरा प्रश्न, तो आपसे एग्जाम में मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबसे आसान भाषा में हम लोग सीख रहे हैं। b1, तो अभी मैंने बताया, काफी विद्यार्थी हैं जो समझ चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। y का गुणांक है 2। b2, तो यहाँ पे y का गुणांक कितना है, कंफ्यूजन नहीं रखना। जब कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। 1 से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया। क्लियर, आप समझ रहे हैं। आप चलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, के में 1 से गुना करेंगे, तो अभी मैंने बताया इसके पहले कुछ नहीं था तो 1 था, तो के ही रह जाएगा। बराबर नहीं का साइन उसी तरह, 3 दूनी 6, के बराबर नहीं है 6, कहाँ दिया गया है गुरुजी? बी पे दिया गया है। काफी शानदार। ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। जितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं पूरा आपको सिखा दे रहा हूं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं है। प्यार से ध्यान से सीखिएगा, मैथ का क्लास है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि अगर दो रैखिक समीकरण का लेखा चित्र अर्थात कि ग्राफ, यहां पे देखिए कुछ नहीं बुझाए तो यहां पे देखिए द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल लाइंस, यदि समांतर रेखा है तो हलों की संख्या कितना होगी? तभी मैंने ऊपर बताया कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो समांतर रेखा आता है और उसका कोई हल नहीं होता है। काफी शानदार। तो कोई हल नहीं मतलब कितना हल है? शून्य है, जीरो है, कोई हल नहीं है। संख्या पूछा है यानी कि जीरो हल है। देखिए एक होता है कि मान लीजिए हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और x का मान आया 0, y का मान आया 0, तो ये तो मान हो गया, लेकिन संख्या
देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखिएगा देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब संख्या जीरो नहीं होगा आंसर, कितने हल होंगे तो कोई हल नहीं होगा सर, तो इसीलिए हो जाएगा शून्य, अर्थात उसके जीरो हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। ये नहीं कि जीरो आंसर आ जाएगा, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए कॉन्सेप्ट है मैथ में, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर सीखना चाहिए, मैथ रटना नहीं पड़ेगा। चौथा नंबर प्रश्न काफी शानदार, कह रहा है समीकरण हल कीजिए, कह रहा है यदि इतना और इतना हो तो आपको बताना है कि एक्स वाई का मान। भी आप जानते हैं तीसरे नंबर चैप्टर पढ़ते समय आप पढ़े होंगे कि इसको तो पहले आपको मानना ही पड़ेगा। समीकरण एक ये हो गया अपना समीकरण दो। अब आप जानते हैं कि विलोपन विधि है, ग्राफीय विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्रगुणन विधि है, तो आप किसी भी विधि से हल करेंगे एक्स वाई का मान तो वहीं आएगा। तो अब सवाल है कि कौन सा विधि का हम प्रयोग करें सर, तो जो विधि से आप जल्दी से निकाल लें, जो हर प्रश्न में आसानी से लग जाए, उसी विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नहीं कहेगा कि प्रतिस्थापन से बनाइए, वज्रगुणन से बनाइए, विलोपन से बनाइए, वो कहता है बस एक्स वाई का मान आपको सही निकालेंगे तो एक अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण पे अगर हम गौर फरमाएं तो हम देख रहे हैं 2x और 2x बराबर है, अर्थात कि समीकरण को सीधे अगर घटा लेंगे विलोपन विधि का प्रयोग करके तो आसानी से बन जाएगा। आप जो विधि सुटेबल लगता है आप बना सकते हैं। चलिए मैं विलोपन से बना दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए तो क्या करेंगे घटाने के लिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत हो रहा होगा तो मुझे एक मोबाइल के स्क्रीन पे लिखना पड़ता है, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में जरूर करके देखिएगा। 2x प्लस 3y बराबर 11। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो हमको लिखना पड़ता है कि समीकरण एक में से दो को घटाने पर, इसमें लिखेंगे नहीं, सिर्फ आंसर निकालना है। फिर 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब घटा रहे हैं सर तो साइन चेंज होगा, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसको घटाएंगे तो एक कैंसिल हो गया, कैंसिल का मतलब घट के जीरो हो गया। यहाँ पे मैं अब लिखूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 3 कितना हो गया 7y, और यहाँ पे भी प्लस वाला ज्यादा है तो इसको जोड़ देंगे तो 4 1 अपना 5, फिर यहाँ पे 2 1 3 क्योंकि माइनस प्लस में हो गया था। अब देखिए 7 से 35 कटा देंगे, 7 5 35, y बराबर आ गया सर 5। अब y हमने निकाल लिया 5। अब आप जानते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, आप y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है सीधे सीधे चलिए समीकरण एक में रखते हैं, दो में भी रखिएगा x का मान वही आएगा। तो 2x और 3y की जगह पर हमने निकाला 5 बराबर 11, अर्थात कि 2x बराबर 11 और प्लस है तो 5 दिए यहाँ पे 15, 8 नहीं क्या हो जाएगा 15, प्लस था तो इधर आके हो गया माइनस 15। अब देखिए x बराबर 15 में से 11 घटाइएगा तो माइनस की संख्या ज्यादा, माइनस और इधर गुना में है तो भाग में, अर्थात कि हो गया माइनस। अर्थात कि फाइनल हमने क्या बता दिया, x बराबर -2 y बराबर 5 कहीं पे दिया गया है, तो ये बिल्कुल दिया गया है डी पे सर। काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 4 नंबर प्रश्न का। इसी तरह आपको जो विधि सुटेबल लगे एग्जाम में जल्दी से बना के आंसर निकालिएगा, 1 नंबर का प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं इतना ध्यान से पढ़ लेंगे। चैप्टर 1 2 का भी लिंक मैं दे दिया हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए ऐसे ही सभी विषय का महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पे आएगा। कह रहा युगपत रैखिक समीकरण का निकाय इतना है, a1x बराबर इतना, ये दिया है 2 समीकरण। कह रहा अनगिनत हल कब प्राप्त होते हैं। अब देखिए सीधे सीधे फार्मूला पूछा, इसलिए मैं बोला फार्मूला जो है जो चार्ट बनाया गया a1 a2 वाला, उसको जो संबंध बताया गया उसको जरूर याद रखिएगा। कह रहा है कि a1x b1y जानते हैं समीकरण ऐसे ही रहता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब कह रहा है अनगिनत हल कब प्राप्त होते हैं, कौन सा कंडीशन में अनगिनत हल प्राप्त होता है सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो कहिएगा सर जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब आलेख रेखाएं संपाती अर्थात कि एक ही रेखा पर आती है और अनगिनत हल, तो ऑप्शन डी। काफी शानदार, यहां पे देख लीजिए प्रश्न पूछा था इंग्लिश मीडियम में, सेम प्रश्न था, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। ये उम्मीद कर रहा हूं प्रश्न सीख रहे हैं, जितने टाइप के प्रश्न इस साल पूछे जा सकते हैं 2023 में मैं पूरा करा दे रहा हूं, सिर्फ अंक बदलेगा, बाकी सेम पैटर्न पे प्रश्न रहेगा। एग्जाम में धुआं धुआं मचा कर आइएगा, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव आपका 50 में 50 सुनिश्चित हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल है। चलिए आप लोग भी सॉल्व करके बताइए, मैं अभी सिखा रहा हूं ऐसा ही प्रश्न। मैंने क्या बोला, अंक चेंज होगा, तो अंक चेंज कर दिया, लेकिन काफी टेक्निकल प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए पहले को हमने मान लिया समीकरण 1, दूसरे को हमने मान लिया समीकरण 2। अब कह रहा है इसका हल बताइए, यही प्रश्न पूछा है। तो अब देखिए इसको हल निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सर क्या, a1 बटा a2, काफी शानदार। फिर हम क्या निकालेंगे गुरुजी, b1 बटा b2, बिल्कुल सही। फिर क्या निकालेंगे, c1 बटा c2 निकालेंगे। अब a1 तो मैंने अभी बताया, जो समीकरण 1 में x का गुणांक है कितना है, 2 है, कोई कंफ्यूजन नहीं। a2 तो जो समीकरण 2 में x का गुणांक है कितना है, आप लोग बताइए। अगर आप कह रहे हैं 12 तो आप गलत हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो समीकरण 2 में x का गुणांक है, देखिए कितना कंफ्यूजन किया है, जैसे ही आप थोड़ा सा गलती करें तो आपका पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसमें x इधर कर दिया है, आपके दिमाग देखने के लिए कि आप शांति से मैथ को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो x का गुणांक कितना है सर, 6 है। कटा देते हैं यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/3 आ गया। b1 तो जो समीकरण 1 में y का गुणांक है तो y का गुणांक 4 है, कोई कंफ्यूजन नहीं।
B2 तो जो समीकरण 2 में y का गुणांक है तो y का गुणांक कितना है 12। बस यही कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया था कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसलिए मैं बोला पूरा क्लास देखिएगा, एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये भी होगा 4 एकम 4, 4 तिया में 12, 1/3। C1 तो यहाँ पे 3 है, बिल्कुल सही। C2 यहाँ पे 6 है, माइनस में भी करते तभी माइनस माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, अर्थात कि फिर क्या कंडीशन आ गया सर, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, क्योंकि ये सभी 1/3 1/3 आ रहा है, 1/2 आ गया तो इसलिए बराबर नहीं है। तो अभी ऊपर वाले प्रश्न में हम लोग पढ़े थे कि एक कंडीशन आता है तो कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। काफी शानदार ऑप्शन है, क्योंकि आलेख रेखाएं समानांतर हो जाती है, समीकरण युग्म असंगत हो जाता है, इसीलिए कोई हल नहीं, छठा का हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न, कह रहा है के किस मान के लिए। देखिए कितना शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना की संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगी। अब देखिए, तो पहले तो मैं बोला कि ऐसे प्रश्न जैसे ही आएगा वैसे ही पहले को समीकरण 1, दूसरे को समीकरण 2 मानना है। अब कह रहा है संपाती रेखा, उसमें क्या पूछा था, प्रतिच्छेदी रेखा, तो उस बार आपसे संपाती रेखा, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए, संपाती रेखा के लिए क्या कंडीशन आता है, यही मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो कहिएगा सर संपाती रेखा तभी होता है जब A1/A2 बराबर हो, B1/B2 बराबर हो, C1/C2 तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, संपाती रेखा, और समीकरण युग्म के अनगिनत हल हो जाते हैं। अब कह रहा है संपाती रेखा कब प्रदर्शित करता है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए ये तीनों कंडीशन बराबर होना चाहिए। अब कह रहा है के का मान बताइए, तो के के लिए फिर इसमें मान पुट करेंगे, तो के, तो यहाँ पे देखिए पहले A1 तो x का गुणांक है कितना है 1 है, यहाँ पे x का गुणांक जल्दी से बताइए, अब 3 है, काफी शानदार। अब हमको B1 B2 का मान रखना है, तो B1 B2 तो यहाँ पे देखिए B1 जो y का गुणांक है 2 और B2 जो y का गुणांक है k, बस हमको k का मान चाहिए, तो C1 C2 की कोई आवश्यकता नहीं, इतना ही पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, k बराबर 3 दूनी 6, कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, काफी शानदार कॉन्सेप्ट अगर आप सीख कर बनाएंगे तो कोई भी एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा, ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण निकाय के कितने हल होंगे, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहीं पे देखिए ऊपर देखिए क्या था कि इसके लिए संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगी तो अनगिनत हल होगा, अभी कंडीशन आया था, तो अनगिनत हल कहां दिया गया, ऑप्शन सी, 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुआ टाइप प्रश्न हो जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़िएगा जाकर चैनल पे, सभी मैं 1 2 भी पढ़ा चुका हूं, तो आपसे एग्जाम में कोई गलत नहीं होगा प्रश्न। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न, कह रहा है समीकरण को हल कीजिए। यहां पे फिर तो हल करने के लिए समीकरण 1, अब तो जल्दी जल्दी आप फास्ट हो चुके हैं, सभी बहुआ टाइप प्रश्न है। समीकरण 2, अब कौन सा विधि प्रयोग करेंगे, तो कहेगा सर इसमें भी 3x बराबर है, आप कोई भी विधि प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब 3x बराबर है तो क्या कर देंगे, विलोपन विधि, सीधे घटा देंगे समीकरण 1 - 2, तो यहां पे 3x - y बराबर 0, 3x + 5y बराबर सर 36, घटा रहे हैं गुरुजी, साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस 3x से 3x कैंसिल होकर 0, यहाँ पे -6y, यहाँ पे -36, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, अर्थात कि y बराबर आ गया सर 6। क्लियर, आप समझ चुके हैं, y बराबर आ गया 6। अब चलिए अब y का मान किसी भी समीकरण में रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट या सेकंड किसी में रखिएगा, x का मान सेम आएगा। तो y 6 फर्स्ट में मैं रख दे रहा हूं, तो 3x - 6 बराबर 0, या x बराबर -6 है तो +6, गुना में है तो भाग में, 3 दूनी 6, x बराबर 2 y बराबर 6, कहां पे दिया गया x बराबर 2 y बराबर 6, तो ऑप्शन ए पे ही दे दिया है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में देखिएगा गर्दा मचाना है तो पूरा क्लास देखिए, हर मैथ का चैप्टर वाइज में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। एग्जाम में क्या करेगा, 3x और 4x, यहाँ पे भी 4x करेगा, पैटर्न सेम चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण की आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो हल की संख्या क्या होगा। कह रहा है आलेख खींच रहे सर, प्रतिच्छेदी हो रहा है तो एक बिंदु पे काट रहा है ना, तो इसीलिए एक ही हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। काफी शानदार, ऐसे आपको नहीं समझ में आता तो रटे भी होंगे कि जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो समीकरण युग्म संगत, आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी और सिर्फ एक हल होते हैं, अद्वितीय हल होता है, क्योंकि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही इसीलिए एक हल ही होगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न। कह रहा है इसका हल बताइए, तो हल बताने के लिए इसको मानेंगे सर समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। चलिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 और 2 हम मान लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 है, यहाँ पे समीकरण 2 है। अब कह
कह रहा है आपसे कि इसके कितने हल हैं, तो कहिए सर a1 बटा a2 पहले निकालिए, जल्दी से बताइए। तो जो x का गुणांक है कितना है 1, समीकरण 1 में जो 2 में x का गुणांक है तो a2 2 है। चलिए b1 बटा b2 निकाल कर बताइएगा, तो कहिएगा सर जो समीकरण 1 में y का गुणांक है तो y के पहले 2, जो समीकरण 2 में y का गुणांक है 4, कट जाएगा 1 बटा 2। अब c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर आ गया, नहीं आता तो नहीं निकालते। तो c1 कितना है सर, तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है समीकरण 1 में, तो समीकरण 2 में कांस्टेंट है। तो अब देखिए फिर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट किया, यानी कि यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे 16 लिख दिए, गलती नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे देखिए बराबर के इधर है, तो नहीं तो बराबर के इधर इसको भेजिए, नहीं तो इसको बराबर के इधर भेजिए, तो इसी को भेज देते हैं 16 प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, अर्थात ये समीकरण हमारा इस तरह हो गया 2x + 4y -16 बराबर 0। तो c2 कितना हो गया -16। बस यही देखिए माइनर गलती कितना पकड़ रहा है बोर्ड कि अगर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक आप करते हैं तो आपका एक अंक खत्म और आपका जो सपना है मैथ में 100 में 100 लाना वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब इसको कटाइएगा तो 8 है कम 8, 8 दूना 16। और इस क्लास से यही समझना है कि बारीकी से कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न। अब देखिए तीनों बराबर है, यहाँ पे देख रहे हैं मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझदार हो चुके हैं। a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है मैं अभी आपको बताया, तो इस कंडीशन में जब तीनों बराबर हो जाएं तो संपाती आएगा, रेखा एक ही पर 1 2 और हर जगह टच करेगा, इसीलिए अनंत हल कर देंगे। ऑप्शन बी 11 का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको मैथ सीखने में आनंद आ रहा है, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग सीख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि समीकरण निकाय इतना और इतना का एक अद्वितीय हल हो तो, फिर अद्वितीय हल आप कहेगा सर बउआ टाइप प्रश्न है, जल्दी से इसको समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 2 लिखिए। काफी शानदार, अब आप फास्ट हो चुके हैं, तूफानी लाल बन चुके हैं। तो समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 अद्वितीय हल आया। अभी मैंने ऊपर बताया कि कब आता है, तो जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, एक कंडीशन पूरा करेगा क्योंकि प्रश्न में कह दिया कि अद्वितीय हल है। a1 x का गुणांक समीकरण 1 में 4, a2 समीकरण 2 में x का गुणांक बराबर नहीं होना चाहिए b1, तो y का गुणांक b1, y समीकरण 2 में y का गुणांक b2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, अर्थात कि k बराबर नहीं है 4। ऑप्शन बी, कितना शानदार, देखिए कितना शानदार तरीका से आप सीखेंगे, कोई प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा 12 का भी। चलिए उम्मीद करो आप सीख रहे हैं प्रश्न को। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि हम लोग ऐसे ही सभी विषय का आप लोग क्लास, अगर पूरा मैथ आपको आता है कि नहीं, पूरा मैथ आप आसान भाषा में पढ़ाइए जिससे कि मैथ में 100 में 100 लाएं, तो हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, कोई आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं लेना है, पूरा फार्मूला भी पढ़ लेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इसका हल बताइए। तो चलिए किसी भी विधि से आप बना सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो विधि आपको इच्छा करे, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, किसी से बनाइए, लेकिन मैं विलोपन का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्लस वाई है माइनस वाई है, तो सीधे मैं जोड़ दूंगा समीकरण, हल हो जाएगा। चलिए मैं जोड़ दे रहा हूं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पे मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग सॉल्व करें, जोड़ रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा। x x 2x यहां पे कैंसिल हो जाएगा सर, 14 4 18, 2 से 18 कैंसिल कर देगा 9। अब x का मान कहीं पे भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में, 1 में रखिए या 2 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x + y बराबर 14, इसी में अगर हम लोग रखें तो यहां पे ध्यान से गौर कीजिएगा, x की जगह पर रखेंगे 9 + y बराबर 14 या y बराबर 14 और प्लस में है तो -9, तो 9 में से 14 घटाइएगा 5, अर्थात कि आपने क्या बता दिया सर, y बराबर 5 आएगा, x बराबर 9 आएगा। कहां पे दिया गया है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी पे दिया गया है। काफी शानदार, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो कभी भी आंसर गलत नहीं आ सकता है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। यहां पे देखिए सेम प्रश्न था इंग्लिश मीडियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। फिर कह रहा है कितने हल है, यहां पे देखिए कितने हल है पूछ रहा है, तो इस समीकरण 1, इस समीकरण 2, अब हल कितने हैं तो मैंने ऊपर कितना आसानी से सिखाया कि पहले a1 बट्टा a2 निकालिए, जल्दी से कहिएगा 2 बट्टा 6 सर, कटा दीजिएगा 1 बट्टा 3। काफी शानदार, एक एक प्रश्न का जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। b1 बट्टा b2 निकालिए, 3 बट्टा में 5, देखिए बराबर आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 है 5 है, बराबर आएगा नहीं आएगा, अर्थात कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। जैसे ही ये कंडीशन आता है वैसे ही आप कहते हैं कि गुरुजी अद्वितीय हल है। काफी शानदार, यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही हल है, तो ऑप्शन सी, क्योंकि आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएगी। चलिए 14 भी आप समझ चुके हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उनकी आलेख रेखाएं, जब असंगत हो जाता है रैखिक समीकरण युग्म तो आलेख रेखाएं आप जानते हैं समांतर होती है, कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है तो समांतर हो जाएगी। तो ऑप्शन है, सीधे सीधे देखिए
फार्मूला पूछा है, फार्मूला जरूर याद रखिएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसको हल करके एक्स वाई का मान निकालिए। तो इसको हम लोग हल कर रहे हैं, समीकरण 1 ये समीकरण 2। किसी भी विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए उसी समय से विलोपन का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। कहिएगा सिर्फ आप विलोपन से बना रहे हैं, प्रतिस्थापन से भी मैं बना देता हूं। तो समीकरण 1 से चलिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 2y, यहाँ पे माइनस हो जाकर प्लस हो गया। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो ये नहीं लिखना है कि समीकरण 1 से चल रहे हैं फिर x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x, तो 3x हटाकर कितना रखेंगे 2y, प्लस में 4y बराबर 20। यहाँ पे 2 में 3 से गुना कीजिए 6y प्लस 4y बराबर 20, 6 4 10y बराबर 20, 10 से 20 कट जाएगा, 10 2 जा 22 हो गया। y बराबर गुरुजी 2। अब y का मान यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3, इसको मान रहते तो रख देते, लेकिन सीधे सीधे रखेंगे x 2 गुना 2 2 दूनी 4, अर्थात कि x गुरुजी 4 y 2। कहाँ पे है x 4 y 2? बिल्कुल ऑप्शन ए पे ही दे दिया है, काफी शानदार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर कर देंगे 16 नंबर प्रश्न का। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर सीख चुके हैं। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। इस तीसरे नंबर चैप्टर से यही 16 महत्वपूर्ण प्रश्न था, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा 2023 बोर्ड परीक्षा में। इसी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न रहेगा, अंक चेंज हो सकता है, तो इसको बार बार देखकर जो भी आप कॉपी तैयार किए होंगे उसमें लिखकर जरूर रिवीजन कीजिएगा। उसके साथ साथ जो आपको चैप्टर 1 2 का क्लासेस छूटा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर क्लासेस आप देख सकते हैं। और किसी विषय का ऐसे ही क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।